सुबह का समय था। हरी भरी जंगल की पगडंडी पर एक बुद्धिमान गुरु अपने दो चेलों के साथ धीरे धीरे चल रहे थे। गुरु की लंबी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। पहला चेला बहुत उत्साहित था। वह हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था, पेड़, पक्षी और सूरज की किरणें। दूसरा चेला थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे गुरु की चिंता समझ में आ रही थी। चलते चलते वे एक अजीब से शहर में पहुंचे। जैसे ही पहला चेला बाजार में गया, उसकी आंखें चमक उठीं। टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। हर दुकानदार यही चिल्ला रहा था। चेला खुशी खुशी ढेर सारी मिठाइयां और खाना खरीद लाया। वह मजे से बैठकर खाने लगा और बोला, गुरुजी, यह तो सबसे बढ़िया जगह है, मैं यहीं रहूंगा। गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने हाथ उठाकर चेतावनी दी, बेटा, यह अंधेर नगरी है। यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है, यहाँ रहना खतरनाक है। दूसरा चेला डर गया और बोला, गुरुजी सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन पहला चेला जिद पर अड़ गया, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। गुरु ने गहरी सांस ली और दूसरे चेले के साथ वहां से चले गए। कुछ समय बाद शहर में अजीब घटना हुई। राजा ने बिना सोचे समझे एक निर्दोष को सजा देने का आदेश दे दिया। और फिर किस्मत का खेल। उन्हें फांसी देने के लिए एक पतला आदमी चाहिए था और उन्होंने उसी जिद्दी चेले को पकड़ लिया। चेला डर के मारे कांपने लगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी अचानक गुरु वहां पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आज जो फांसी पर चढ़ेगा उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। राजा की आंखें चमक उठीं। वह बोला, तो फिर मैं ही चढ़ूंगा। और अपने ही लालच में आकर राजा ने खुद ही फांसी ले ली। गुरु ने तुरंत अपने चेले को पकड़ा और वहां से भाग गए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।